What's up guys, Aishman this side and welcome back to my YouTube channel. So in this video, I will tell you about 10 jobs that artificial intelligence cannot replace. और recently हमने AI टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे breakthroughs देखे जिसके कारण ऐसी जॉब्स जो कि हमें लगता था कि ये कभी AI रिप्लेस नहीं कर सकता, जैसे कि क्रिएटिव जॉब्स, वो भी अब अंडर थ्रेट है. बट वाई डू पीपल थिंक कि AI कैन रिप्लेस ह्यूमन्स एट ऑल? इसके मेनली 4 रीजंस है. First of all, AI is less prone to error than humans. Secondly, AI can work tirelessly for many days, for many hours, which humans cannot. Thirdly, AI can perform dangerous tasks much better than humans, such as mining या फिर certain type of factory works. And fourthly, AI machines are much cheaper as compared to humans in the long run. पर ऐसा भी नहीं है कि AI हर चीज़ ह्यूमन से बेटर कर सकता है. देर आर सर्टेन टाइप ऑफ जॉब्स विच AI कैनॉट डू बेटर दैन ह्यूमंस. फर्स्टली, ऐसे काम जहाँ पे ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ता है कोई सोल्यूशन निकालने के लिए. सेकेंडली, ऐसे जॉब्स जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की ज़रूरत है वहाँ पे. एंड थर्डली, ऐसे जॉब्स जहाँ पे एम्पैथी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस का एम्पैथेटिक होना इंपॉर्टेंट है. And maximum blue collar jobs can easily be replaced by AI and a lot of white collar jobs can be made more efficient with the help of AI. Blue collar jobs basically वो jobs होती है जिसमें manual labor का बहुत यूज़ हो, जैसे construction worker हो गया या जो delivery agents होते हैं. White collar jobs ज़्यादा professional jobs होती है जो usually एक office environment में होती है, जैसे software engineer हो गया, lawyer हो गया या कोई भी administrative role. But one thing that we need to understand is that AI and automation are not as bad as they sound. In fact, if anything, technology ने पिछले 150 ईयर से हमारी लाइफ एंड हमारा जॉब मार्केट इंप्रूव ही करा है. फॉर एग्जाम्पल, एवर सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द एवरेज वर्किंग आवर्स हैव फॉलन डाउन फ्रॉम 100 आवर्स पर वीक इन द 1800s to 40 hours per week right now. In fact, our life expectancy has also drastically improved from only 47 back in the 1970s to 70 years in 2020. सो हम देख सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एंड AI ने हमारी लाइफ इंप्रूव ही करी है ओवर द डेकेड्स. इनफैक्ट व्हेन ओल्ड जॉब्स आर रिप्लेस्ड, न्यू जॉब्स आर ऑल्सो क्रिएटेड. आज से 20-30 साल पहले किसी ने सोचा था कि प्रोडक्ट मैनेजर, UI UX डिजाइनर या डिजिटल मार्केटिंग जैसी जॉब्स भी एग्जिस्ट कर सकती है. बट देन देर आर सम जॉब्स विच कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय AI एट ऑल. एंड अब मैं आपको ऐसी ही 10 जॉब्स के बारे में बताऊंगा. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक फन गेम है. आप लोग मुझे सोच के बताओ कि ऐसी कौन सी जॉब है जो 30 ईयर्स पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी लेकिन आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सोचूं तो प्रोडक्ट मैनेजर इज वन सच जॉब. आप भी ऐसे जॉब के बारे में सोचो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. सो द फर्स्ट जॉब दैट AI कैनॉट रिप्लेस, एंड ये वो जॉब है जो कि मैं खुद अभी कर रहा हूँ. हिट द लाइक बटन अगर आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है. दिस जॉब इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर. और इसके पीछे भी 2 रीजंस है. अगर आपको पिछली वीडियो में याद हो, मैंने बताया था AI वहीं पे एफिशिएंटली काम कर सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल हो. एंड हाउ टू राइट अ कोड, इसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा इस वक्त अवेलेबल है नहीं कि AI उसे सीख के एक नया पीस ऑफ कोड लिख सके. एंड सेकेंडली, राइटिंग कोड इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग 2 लेवल पे. पहला, आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचना पड़ता है और एक बार आपने सोल्यूशन सोच लिया तो आपको वो सोल्यूशन किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना होता है. और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो हर बार इतना आसान भी नहीं होता सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना एक बार आपको सोल्यूशन मिल भी गया तो. बट रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डेवलप्ड डीप कोडर एंड AI दैट कैन एक्चुअली राइट कोड. लेकिन ये AI भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल ऑफ कोड लिख सकता है. आई थिंक इट्स ओनली अप टू 5 लाइन्स ऑफ कोड. एंड ये इतना बेसिक है कि किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब तो थ्रेट में नहीं होगी इस AI के कारण. सो मूविंग ऑन, द सेकेंड जॉब इन दिस लिस्ट इज साइकोलॉजिस्ट. एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का मेन काम होता है अपने पेशेंट्स की प्रॉब्लम समझना, उनकी बातें सुनना, उनसे एम्पैथाइज करना और फिर उनको सॉल्यूशंस देना उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए. और इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एक साइकोलॉजिस्ट का अपने पेशेंट को अंडरस्टैंड करना एंड उससे एम्पैथाइज करना. एंड AI एंड रोबोट्स कैनॉट रियली हैव दैट एम्पैथी टू ह्यूमंस. उनके इमोशंस नहीं होते, उनके लिए हर चीज़ 1 या 0 है. और अगर 1 सेकंड के लिए मान भी ले कि ये AI रोबोट्स एम्पैथाइज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, तो क्या आप एज अ ह्यूमन कंफर्टेबल होगे एक रोबोट से अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम शेयर करने में एंड उससे सोल्यूशन सुनने में? सो मूविंग ऑन, द थर्ड एंड फोर्थ जॉब्स ऑन दिस लिस्ट आर जजेस एंड लॉयर्स. एंड ये ऐसे जॉब्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी, केस एनालिसिस एंड नेगोशिएशन की ज़रूरत पड़ती है. और ये ऐसे जॉब्स है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स लॉज की अंडरस्टैंडिंग होना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एक ह्यूमन टच, एक ह्यूमन लेवल अंडरस्टैंडिंग होनी भी इंपॉर्टेंट है. एंड वंस अगेन रिमेंबर दैट AI यूजेस पास्ट डेटा टू मेक डिसीजंस. और ये जो डेटा ये बिल्कुल भी बायस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फेयर और बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए.
लेकिन हिस्टोरिकली वी ऑल नो कि जितने भी कोर्ट रूम डिसीजंस होते हैं उसमें कुछ लेवल ऑफ बायस भी इन्वॉल्व होता है एंड हम इस बायस डेटा को यूज नहीं कर सकते फ्यूचर प्रिडिक्शंस करने के लिए। एंड लॉ फील्ड ऑलरेडी एआई का एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है अपने काम को मच मोर एफिशिएंट एंड फास्टर बनाने के लिए, बट आई रियली डोंट थिंक कि फ्यूचर में लॉयर्स एंड जजेस को कंप्लीटली रिप्लेस कर पाएंगे एआई। एंड गाइज यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम पे डेली कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो डू फॉलो मी देयर। एंड अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो सिंपली सेंड मी योर क्वेश्चंस ऑन ट्विटर एंड आई विल आंसर देम ऑल। सो मूविंग ऑन, द फिफ्थ जॉब इन दिस लिस्ट इज प्रोडक्ट मैनेजर। एंड अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है कस्टमर से बात करके उनकी नीड्स समझना एंड उनके नीड्स को फुलफिल करने लायक एक प्रोडक्ट डेवलप करना। और किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, कस्टमर से बात करके उनका फीडबैक लेना, फिर प्रोडक्ट को स्ट्रैटेजाइज करना, सोचना कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, डिफरेंट स्टेक होल्डर से कंसल्ट करना, आप डिज़ाइन टीम से बात करते हो, टेक टीम से बात करते हो, बिजनेस टीम से बात करते हो, अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को डेवलप करके लॉन्च करना, फिर लॉन्च करने के बाद उसका रिस्पॉन्स को एनालाइज करना कि क्या ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ और फ्यूचर में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती है। और प्रोडक्ट मैनेजर का काम एक तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और सेकेंडली इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजाइजिंग की जरूरत है जो कि इस वक्त एआई नहीं कर सकता। दैट इज वाई दिस जॉब इज नॉट रियली अंडर एनी थ्रेट। सो मूविंग ऑन, द सिक्स्थ जॉब इन दिस लिस्ट, एंड इस जॉब को वैसे मैंने अपनी इस वीडियो में भी कवर करा था, डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। दिस जॉब इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और इन्वेस्टमेंट बैंक बेसिकली एक ऐसा प्राइवेट बैंक होता है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूजुअली बाकी कंपनीज को या गवर्नमेंट्स को, जैसे कि फंड्स रेज करना आईपीओ के टाइम पे, मर्जर एंड एक्विजिशन कराना, ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। और इन सब सर्विसेज में जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइज या फिर टेलर मेड होता है, डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट कि कौन से क्लाइंट का क्या बैकग्राउंड है, कौन से क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ही एक सोल्यूशन या फिर एक सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। और यूजुअली ऐसे सर्विसेज में इतना डेटा है नहीं कि वो काम एक एआई कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप दो छोटे फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स को एक्वायर करना चाहे तो इतना ज़्यादा पास डेटा है नहीं कि एआई एफिशिएंटली और एक्यूरेटली बता सके कि किस प्राइस पे वो मर्जर होना चाहिए और किस प्राइस और क्या टर्म्स होने चाहिए उस मर्जर एंड एक्विजिशन के। और ये तो एक बहुत ही छोटा बेसिक एग्जाम्पल था, बट आई थिंक यू गॉट वाई आई एम सेइंग कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एआई। एंड गाइज यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे हर हफ्ते ही फाइनेंस, मनी एंड करियर रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। सो मूविंग ऑन, द सेवेंथ जॉब इन दिस लिस्ट इज स्पोर्ट्समैन या फिर एथलीट्स। एंड वी ऑल नो, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें रोबोट्स बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं और देखने में बहुत मजा आता है क्योंकि यूजुअली वो रोबोट्स फेल हो रहे होते हैं और कुछ फनी सा ही चल रहा होता है वहाँ पे। तो टेक्निकली तो येस, रोबोट्स कैन प्ले एनी स्पोर्ट राइट नाउ, लेकिन ये बात याद रखना कि हम कोई भी स्पोर्ट उस गेम के लिए नहीं देखते जितना हम लोग उस गेम के प्लेयर्स के लिए, उन टीम्स के लिए एंड उन टीम्स एंड प्लेयर्स की हिस्ट्री के लिए देखते हैं। तो इवन दो रोबोट्स कैन प्ले ऑल दी स्पोर्ट्स, बट हम लोग कभी भी वो स्पोर्ट देखने में शायद इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। हमेशा हमें एक ह्यूमन स्पोर्ट्समैन देखना ही पसंद आएगा। सो मूविंग ऑन, द एट्थ जॉब इन दिस लिस्ट इज डॉक्टर्स। एंड ये डॉक्टर्स जॉब की बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी कि डॉक्टर्स को कभी भी एआई कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर्स की मदद करेगा एआई एंड ऑटोमेशन बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में एंड उन पार्ट्स तक पहुंचने में जहां पे एक ह्यूमन डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहा। एंड हमने पिछले कुछ सालों से ऑलरेडी एआई का यूज़ देखना शुरू करा है हेल्थ केयर सिस्टम में, स्पेशली डायग्नोसिस में। एआई अब काफ़ी सारे डायग्नोसिस कर पाता है डॉक्टर जितना अच्छा या डॉक्टर से बेटर भी। इवन अब हमने रोबोटिक आर्म्स एंड ऑटोमेशन का यूज़ देखा है सर्जरीज में, जहाँ पे सर्जरीज जो होती है वो रोबोटिक आर्म्स करती है, बट उनके याद रखना बैक एंड पे डॉक्टर्स ही होते हैं जो वो सर्जरीज कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो वंस अगेन, डॉक्टर्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ऑब्वियसली बाय एआई एंड रोबोट्स, बट उनका काम बेटर कर सकता है। सो मूविंग ऑन, द नाइन्थ जॉब इन दिस लिस्ट इज टीचर। एंड टीचर को एआई इतना इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि टीचर का काम सिंपली आके जो भी सिलेबस है वो बताना नहीं होता। टीचर्स का काम होता है स्टूडेंट्स को समझना, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग प्रॉब्लम आ सकती है कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में, वो समझना कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है और हर स्टूडेंट को अलग तरीके से समझाना। एंड एक टीचर के काम में जो ह्यूमन टच, जो एक ह्यूमन एलिमेंट रिक्वायर्ड है, स्पेसिफिकली छोटी क्लासेस में, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो कोई एआई या रोबोट प्रोवाइड नहीं कर सकता। डेफिनेटली एआई और एडटेक के कारण टीचर्स का काम आसान हो गया है, टीचिंग का प्रोसेस और एफिशिएंट हो गया है, बट कंप्लीटली टीचर्स को रिप्लेस एआई नहीं कर सकता। And finally, the 10th job in this list is AI and ML engineer.
AI एंड ML इंजीनियर्स एज द नेम सजेस्ट वो इंजीनियर्स होते हैं या फिर वो कोडर्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को डेवलप करते हैं, उसका कोड लिखते हैं। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग दिस एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट माई सेल्फ। AI एंड ML बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं एंड इनका कोड लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे AI का यूज़ केस बढ़ता जा रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड जॉब्स में अब इसको यूज़ करने लगे, वैसे वैसे तो AI एंड ML इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी ही, जो कि प्रॉब्लम समझ सके कि AI को कैसे यहाँ यूज़ करना है एंड वहाँ यूज़ करने लायक एक AI डेवलप कर सके। तो गोइंग फॉरवर्ड AI एंड ML इंजीनियर्स की जॉब तो रिप्लेस नहीं होगी, उल्टा आने वाले सालों में डेफिनेटली इनकी डिमांड मच मोर बढ़ने वाली है। एंड गाइस इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। इस सीरीज का पार्ट 1 जरूर देख लेना। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो कौन सी जॉब है जो 30 ईयर्स पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।